वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। राइट। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ए समतल उत्तल अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल उत्तल। राइट। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। राइट। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। राइट। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य है। राइट। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। राइट। की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी कक्षमाभिपेशियां। राइट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। राइट। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। राइट। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। राइट। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। राइट। लेंस की क्षमता का एस मात्रक होता है। ए मीटर, बी मीटर तो, सी डियोप्टर, डी अन्य। राइट। पानी से पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। इसका कारण है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। राइट। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। इसका कारण है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। राइट। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। राइट। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ए अवतल दर्पण, बी
उत्तर दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए समतल दर्पण, बी उत्तर दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट। हीरा का अपवर्तनांक है। ए 1.77 है, बी 1.47 है, सी 1.44 है, डी 2.42 है। राइट। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तर दर्पण, डी अन्य। राइट। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संसृत प्रकाश पुंज, सी अपसृत प्रकाश पुंज, डी सभी कथन सत्य है। राइट। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। राइट। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कॉर्निया द्वारा। राइट। किसी नेत्र का निकट बिंदु है। ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 मीटर, डी 3 मीटर्स। राइट। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ए परिवर्ती द्वारक की भांति, बी दृक् तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। राइट। नमस्कार दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए बगल में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें आपको तुरंत प्राप्त हो। इस सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आरआरबी, लोको पायलट, एसएससी, ग्रुप डी, ईएलपी, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि।